दोस्तों, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री सैनिकों का इस्तेमाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं? क्या चुनाव जीतने के लिए करते हैं? क्या सरकार बनाने के लिए करते हैं? या जब उन्हें जरूरत पड़ती है उस समय अपना काम निकालने के लिए पड़ते? तो जहां पर सैनिकों के मुद्दे होते हैं, पूर्व सैनिकों के मुद्दे होते हैं, वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लगातार उनकी पेंशन पर हमला किया जा रहा है, लगातार हमारे इंस्टीट्यूट पर कहीं ना कहीं कटौती की जा रही ताकि पैसा बचा सके। और ये आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे कर्नल रोहित चौधरी साहब लगा रहे हैं। कर्नल रोहित चौधरी साहब तो लगा रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस के एक नेता भी हैं, और दूसरे भी जितने सैनिक अधिकारी कह रहे हैं कि नीट जिस तरीके से पेपर लीक मामला था, अब सेना का सहयोग लिया जा रहा है। हमारे कमांडो आएंगे, हमारे गरुड़ कमांडो आएंगे, हमारा IL आएगा, 17 आएगा, यानी वहां सारे पेपर बनेंगे, फिर पेपर प्रिंट होंगे, IL जाएगा, कमांडो जाएंगे, NSG जाएगा, पेपर कराएगा, लेके आएगा, और उनका रिजल्ट तक यानी सारा सुपरविजन अंडर कंट्रोल इंडियन एयरफोर्स के अंडर किया जा रहा है। इसका मतलब बाकी लोग क्या किस लिए बैठे? इतना इंस्टीट्यूट है, 140 करोड़ की देश है, इतने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने IPS हैं, सब कुछ है, इसका मतलब सारा सिस्टम फेल है। यानी कहा है कि सेना की याद देश की पहली और आखिरी उम्मीद के रूप में आती है। आज क्या वो वक्त आ गया है कि सब काम सेना को सौंपा जाएगा? हाँ जी दोस्तों, इन्होंने और क्या क्या कहा है ये भी आपको सुनना होगा कि मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, पेपर लीक रोकने के लिए सेना को बुलाना पड़ रहा है। शर्मनाक है कि देश में मोदी सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों लगातार हो रहे पेपर लीक, प्रशासनिक नाकामियों से पैदा हुई हालत को संभालने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। जिस गौरवशाली सेना का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना, बाहरी खतरों का सामना करना, उससे मोदी सरकार आज नीट के पेपर लीक जैसे मामलों की व्यवस्था और नाकामी का बोझ उठाने पर सरकार सेना को मजबूर कर रही है कि हमारी नाकामी है, हमारी कुर्सी जा रही है, आप हमें बचाओ। विडंबना है कि इस मोदी सरकार ने युवाओं और सैनिकों, पूर्व सैनिकों के अधिकारों पर लगातार प्रहार किए। सेना और युवाओं पर कमजोर अग्निवीर योजना थोपी गई। सैनिकों के इलाज के लिए ECHS का बंटाधार है। घायल सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स है। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर चुनाव जीता लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया गया। पूर्व सैनिकों के लिए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में 95% पद खाली पड़े हैं। साथ ही ये है कि आप सैनिकों को क्या देना चाहते थे पूरी तरह दे रहे हो, फिर दे क्या रहे हो? उनका उत्पीड़न कर रहे हो, उनके साथ मारपीट करवा रहे हो और उनका अपमान कर रहे हो। साथ में भी कहा है, साथ ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में दुर्व्यवहार, मारपीट, उत्पीड़न की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां तक हत्याएं हो रही हैं। जिस सेना को मोदी सरकार ने नीतिगत फैसलों के माध्यम से लगातार कमजोर किया, आज उसी सेना की याद देश की पहली और आखिरी उम्मीद के रूप में आ रही है। मोदी जी, यदि देश की परीक्षा प्रणाली को बचाने के लिए सेना की जरूरत पड़ रही तो इसके लिए इससे बड़ी विफलता कुछ नहीं हो सकती। ऐसे में आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। यानी यहां तक इन्होंने खरी खोटी पूरी सुना दी कि आखिर आप सैनिकों का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हो, कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि हर जगह अब बारिश आएगी यानी कहीं भी नाली भर जाएगी तो आप सैनिकों को बुलाओगे, आपके मुख्यमंत्री सैनिकों को बुलाएंगे, जैसा कि विगत वर्षों में होता आया है। यानी अब सैनिकों का काम सरकार को चलवाना रह गया है और सरकार बना के बिठा दिया और बाकी के लोग मजे करें। तो आपका क्या है? कमेंट्स या प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।